हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्शन कैसे होगा। अभी आपकी जिले में आपकी ग्राम पंचायत में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के पदों पे बम्पर वैकेंसीज का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। अभी आपने देखा होगा नोटिफिकेशन भी। और इस भर्ती प्रक्रिया में आपका सिलेक्शन कैसे होगा, कल काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का कमेंट्स आ रहा था इस वैकेंसी रिगार्डिंग कि सिलेक्शन कैसे होगा, किन कागजों की आवश्यकता होगी और जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे बनेगी। यानी कि आपको इसमें मेरिट बेसिस पे सिलेक्ट किया जा रहा है, किसी प्रकार की एग्जाम आपकी इस भर्ती प्रक्रिया में नहीं होगी। तो मेरिट कैसे बनेगी वो डिटेल्स हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। फिलहाल जो अभी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने जो सैलरी बढ़ाई है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो मानदेय बढ़ाया वो कितना बढ़ाया गया, वो डिटेल्स भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना, और आप भी आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया में या आप मानदेय संबंधित या सिलेक्शन संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संदीप ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऑलरेडी 17 लाख के समथिंग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ जाइए और घर बैठे इस प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करेंगे कि मेरिट कैसे बनेगी, यानी कि आपके 12वीं के और 10वीं के प्राप्तांक अंकों की मेरिट कैसे बनेगी वो डिटेल्स आपको बताएंगे। और इसके बाद आपको बोनस अंक कौन से मिलेंगे, यानी कि मेरिट तो आपकी यहाँ 10% पर ही बन जाएगी, लेकिन आपको बोनस अंक कैसे मिलेंगे वो डिटेल्स भी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लेकिन पहले जानेंगे इसमें मेरिट कैसे बनेगी। तो यहाँ थोड़ा सा हम आपको जूम करके ये जानकारी बताते हैं। एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो नॉर्मली आपको पता है कि आपके विलेज में यदि 10 पोस्ट है, 10 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगाया जा रहा है, तो यहाँ 100 फॉर्म तो 100% लगेंगे। यही इसमें आपको बताया कि एक से अधिक पद यदि फॉर्म आ जाते हैं एक वैकेंसी के लिए तो आपकी मेरिट बनाई जाएगी, वरना आपको सीधा ही सिलेक्ट कर लिया जाएगा, किसी प्रकार की मेरिट आपकी नहीं बनाई जाएगी। इसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष या अधिकतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। अब ये आपकी मेरिट कैसे तैयार की जाएगी वो डिटेल्स भी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लेकिन यहाँ देख सकते हो, आपको बताया कि इसमें न्यूनतम यानी कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है। यदि आप 12वीं पास है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बन सकते हैं। यदि आप 10वीं पास है तो आप जो है सहायिका बन सकते हैं। ये 2 प्रकार की वैकेंसीज है, 2 प्रकार की योग्यता है, और इसी योग्यता के आधार पे आपको सिलेक्ट किया जा रहा है। फिर आपको इसमें बताया गया है फ्रेंड्स कि अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही उसका अंक माना जाएगा। अर्थात किसी अभ्यर्थी को हाई स्कूल में 45 अंक प्रतिशत प्राप्त हुए तो उसे यहाँ जो डिवाइड करेंगे हम 10 से, तो डिवाइड करने के बाद आपका 4.5 जो है अंक प्राप्त होंगे। तो आप इस प्रकार अपना देख सकते हैं, जैसे कि आपने 12वीं में कितने प्रतिशत प्राप्त किए हैं, 65% आपने प्राप्त किए थे 12th में, तो ये आपको अंक मिल जाएंगे, आपको अंक मिलेंगे 6.5। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और इसके बाद बोनस अंकों की यदि हम बात करें तो वो इस प्रकार आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको इसमें चयन हेतु मूल्यांकन प्रपत्र बताया गया है, यानी कि आपको मेरिट हमने आपको बता दी है कि मेरिट कैसे बनेगी। अब आपको इसमें प्राथमिकता किन महिलाओं को मिलेगी या किन अभ्यर्थियों को इस वैकेंसी में प्राथमिकता मिलेगी वो जानकारी आपको यहाँ बताई गई है। सबसे पहले आपने यदि विज्ञान में जीव विज्ञान या पोषण विज्ञान वर्ग से स्नातक या स्नातकोत्तर प्राप्त कर रखी है, आपके पास डिप्लोमा है, तो आपको 3 अंक जो है मिल जाएंगे, 3 अंकों का भार मिलेगा। जैसे कि आपने 10th में कितने प्रतिशत प्राप्त किए थे, 45% प्राप्त किए थे, तो ये 0.5 और 3 अंक आपके यहाँ जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। 3 पॉइंट आपकी ये प्लस हो जाएंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा। और इसके बाद यदि आपने स्नातकोत्तर कर रखी है तो आपको 2 अंक मिलेंगे। स्नातक या समकक्ष योग्यता है तो ये 12वीं पास वाले अभ्यर्थियों को कोई अंक नहीं दिए जा रहे हैं, अंक भार आपको यहाँ बताया जा रहा है। इसके बाद यदि आपने एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से दिवसीय एनटीटी डीपीएससी डिप्लोमा बीएड कर रखी है तो 2 अंक आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसके बाद जो श्रेणी है उस श्रेणी आधार पे भी आपको यहाँ सिलेक्ट किया जा रहा है। तो यदि आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को यहाँ 3 अंक मिल जाएंगे, पिछड़ा वर्ग को 2 अंक मिल जाएंगे। तो इस प्रकार आपको अंक मिल जाएंगे। वैकेंसी को जिलेवार निकालने के बाद आपको बताया गया है कि ये वैकेंसी जाएगी आपकी ब्लॉक स्तर पर। ब्लॉक स्तर पर जाने के बाद ये वैकेंसी जाएगी आपकी पंचायत स्तर पर। पंचायत स्तर पर जाने के बाद ये वैकेंसीज आपकी जाएगी ग्राम सभा के पास, ग्राम पंचायत के पास। ग्राम पंचायत जो है इस भर्ती प्रक्रिया में मेरिट बनाएंगे, और जैसे कि उस ग्राम पंचायत का स्थायी निवासी है या नहीं है, क्या उस अभ्यर्थी के पास उस वार्ड का जो वोटर आईडी कार्ड है वो है या नहीं, उस प्रकार की जो है जानकारी पहले जो डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा और उसके बाद उसको मेरिट में शामिल किया जाएगा। तो ये विशेष इसमें रहता है कि आपको उस वार्ड का निवासी होना अनिवार्य होता है, उस पंचायत का निवासी होना अनिवार्य होता है, जिस पंचायत आंगनवाड़ी में जो है आप सिलेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये आपको इसमें बताया गया है।
और इसके बाद यदि आपने जीएनएम नर्सिंग आयुर्वेद नर्सिंग कर रखा है तो 4-3 अंक आपको यहाँ मिल जाएंगे। एनएम कर रखा या कंप्यूटर पीजीडीसीए डिप्लोमा कर रखा है तो 1 अंक आपको मिल जाएंगे। यदि आप पहले से कोई पोस्ट पे लगे हुए थे आंगनवाड़ी में तो आपको अलग से ये अंक मिल जाएंगे, यानी कि आपके पास 1 साल का अनुभव है तो आपको इसमें अंक मिल जाएंगे। इसके बाद इस प्रकार जो है सहायिका का आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको यहाँ सिलेक्शन संबंधी डिटेल्स अलग अलग बताई गई है। जैसे कि बात करें राजस्थान, यूपी और बिहार, यहाँ प्रत्येक राज्य की अलग अलग जो है सिलेक्शन प्रोसेस आपको देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि अभी यूपी में भी बम्पर वैकेंसीज है, 23,000 के समथिंग वैकेंसीज है। राजस्थान में भी बड़ी वैकेंसीज है, 2,000 के समथिंग वैकेंसीज कंप्लीट हो रही है, जिसमें आपके नोटिफिकेशन रिलीज हो रहे हैं। सभी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है या सहायिका है उनके पदों पर जो है वैकेंसीज निकाली जा रही है। तो यदि आप भी इस वैकेंसी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रत्येक फॉर्म की पीडीएफ आपको मिल जाएगी प्रत्येक जिले की, तो आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। और इसके बाद बात करें सैलरी की, तो सैलरी भी प्रत्येक राज्य में अलग अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मानदेय है वो फिक्स है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन बाद में क्या करती है राज्य सरकार वोट बैंक प्राप्त करने के लिए अलग अलग सैलरी जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को देती है। तो आपकी सैलरी आपके राज्य पर निर्भर करती है कि आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। बेसिकली सैलरी आपको 5 से लेकर 10,000 रुपये के बीच मिलती है। केरल की यदि बात करें, हरियाणा की बात करें तो यहाँ 12,000 रुपये भी सैलरी आपको दी जाती है।